कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। पाकिस्तान ने सूडान को जो $1.5 अरब के हथियार देने का मुआहदा किया था, पाकिस्तान ने उसको होल्ड पे रख दिया है क्योंकि सऊदी अरब को उस पे एतराज है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा है कि आप ये डील कैंसिल कर दें, हम कंफर्टेबल नहीं हैं। और अब सऊदी अरब के जो ताल्लुकात है वो अरब अमारात की निस्बत हमारे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि $3 अरब दिए उन्होंने, लेकिन $3 अरब के साथ पहला हुक्म भी, और ये गुलामी का तोक का नतीजा है। यूएई ने आपसे $3.5 अरब वापस लिया, सऊदी अरब ने आपको $2 अरब उसके बदले दे दिया, हो सकता है 3 दे दें, लेकिन $1.5 अरब की आपकी ये डील उन्होंने रुकवा दी। और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि $1.5 अरब बहुत बड़ी रकम होती है। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि बस अब IMF के कर्जे और सब कुछ हमने उतार देना है, रातों रात पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें। लफ्ज उनके ये नहीं थे, लेकिन कहने का मतलब उनका यही था। दरअसल पाकिस्तान सूडान के साथ $1.5 बिलियन करीब 125 अरब रुपए का एक बड़ा रक्षा सौदा करने वाला है। इस डील के तहत पाकिस्तान सूडान को अपने फाइटर जेट्स और हथियार बेचने वाला है। और पाकिस्तान जाहिर है अपने आप को एक क्रेडिबल मतलब जो आर्म्स डिफेंस से मुतालिक जो इंडस्ट्री है उसमें एक क्रेडिबल प्लेयर के तौर पर पाकिस्तान एस्टेब्लिश कर चुका है। कब हो गया ये? यानी पाकिस्तान का अब तक का जो नेट लॉस हुआ है वो $2 अरब का हुआ है। $1.5 अरब की ये डील रुक गई है फिलहाल, और $500 मिलियन क्योंकि यूएई ने वापस मांगे हैं तो वो कमी पड़ेगी पाकिस्तान को। एक तरफ पाकिस्तान सऊदी अरब की जो डील है वो ज़हन में रखें, क्योंकि भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी सऊदी अरब पहुंचा हुआ है। जिस सऊदी अरब को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझता, उसी सऊदी ने उसे तगड़ा झटका दिया। ये है पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले होने की इस टाइम सूरत हाल, जो पूरी कौम को उल्लू का पट्टा समझते हैं। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में कंगाली का कटोरा लेकर घूमने वाले पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा और जिल्लत भरा झटका लगा है। जिस सऊदी अरब को ये अपना अब्बू और सबसे बड़ा ATM समझता था, उसी सऊदी ने $1.5 बिलियन की सूडान डिफेंस डील पर लात मार दी है। पाकिस्तान ख्वाब देख रहा था कि वो अपने कबादी फाइटर जेट्स बेचकर 125 अरब रुपए कमाएगा, लेकिन ट्विस्ट ये था कि पैसे सऊदी को देने थे। जैसे ही सऊदी ने आंखें दिखाई और फंडिंग रोकी, इस्लामाबाद के होश उड़ गए। अब डर यह है कि लीबिया वाली $4 बिलियन की डील भी मिट्टी में मिलने वाली है। सोचिए, इनकी हालत इतनी खराब है कि बिना सऊदी के हुक्म के ये एक गोली भी नहीं बेच सकते। पूरा पाकिस्तान इस वक्त खौफ में है, क्योंकि सऊदी का ये U-टर्न सिर्फ एक डील नहीं बल्कि पाकिस्तान की ग्लोबल बेइज्जती का नया चैप्टर है। इनकी भिखारी वाली इकॉनमी अब पूरी तरह तबाह होने की कगार पर है और इनके पास जी हुजूर कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। वही डील्स थी, एक तो लीबिया के साथ जब डील चल रही थी और एक सूडान के साथ। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि बस अब IMF के कर्जे और सब कुछ हमने उतार देना है, रातों रात पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें। लफ्ज उनके ये नहीं थे, लेकिन कहने का मतलब उनका यही था। अब रिपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली रॉयटर्स, जो दुनिया की बहुत ही मुतबर न्यूज़ एजेंसी है, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा है कि आप ये डील कैंसिल कर दें, हम कंफर्टेबल नहीं हैं। तो सऊदी अरब के कहने पर अब पाकिस्तान ने इस डील को होल्ड कर लिया। गालिबन अभी तक कैंसिल नहीं हुई, लेकिन अब सऊदी अरब ने कह दिया पाकिस्तान को कि आप ये असलहा ना बेचें। रॉयटर्स ये लिखता है कि पाकिस्तान के लिए अब सूडान को ये असलहा बेचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो डिफेंस पैक्ट के बाद और उसके अलावा भी पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब से कर्जा लिया है, उससे पहले भी उधार पर तेल लेता है। तो बहुत ही गहरे, जो आप ये कहिए कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ, जो कि एक सच है। तो शायद पाकिस्तान अब सूडान को ये $1.5 अरब का असलहा ना बेच सके। ये भी एक बहुत ही डेवलपमेंट। यानी पाकिस्तान का अब तक का जो नेट लॉस हुआ है वो $2 अरब का हुआ है। $1.5 अरब की ये डील रुक गई है फिलहाल, और $500 मिलियन क्योंकि यूएई ने वापस मांगे हैं तो वो कमी पड़ेगी पाकिस्तान को। ये है पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले होने की इस टाइम सूरत हाल, जो पूरी कौम को उल्लू का पट्टा समझते हैं। उनको हम ये बताते हैं कि कौम अब उल्लू बनने के लिए तैयार नहीं है, और हम जैसे कुछ पागल लगे रहेंगे आपको बेनकाब करने इंशाल्लाह ताला जब तक जान है। और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि $1.5 अरब बहुत बड़ी रकम होती है।
और पाकिस्तान जाहिर है अपने आप को एक क्रेडिबल मतलब जो आर्म्स डिफेंस से मुतालिक जो इंडस्ट्री है उसमें एक क्रेडिबल प्लेयर के तौर पर पाकिस्तान एस्टेब्लिश कर चुका है। ये डील हो जाती तो जाहिर है पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स और ज्यादा मजबूत होते, लेकिन सऊदी अरब ने मना कर दिया। अब देखिए ये जो है ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो इमरान खान को ताने देते थे और छोटी छोटी बातों में ताने देते। अब देखिए तवातुर से दो वाकयात हुए, इसे कहते हैं वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि ये लोग जिस चीज का ताना इमरान खान को दिया करते थे, ये लोग इमरान खान को क्या ताना देते थे कि आपको याद होगा कि इमरान खान को एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना था जिसमें कि मलेशिया जाना था, जो कि मलेशिया के उस वक्त वजीर आजम थे महातिर मोहम्मद, उन्होंने कॉल की थी। उसमें जो टर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उन्हें भी होना था और कुछ इस तरह से होना था कि कोई टीवी चैनल बनाया जाना था, कोई ब्लॉग बनाया जाना था। आप ये भी कह सकते हैं कि ठीक है जी, सऊदी अरब ने अपना जहाज दिया था वापस मंगा लिया, ऐसी की तैसी हमारा वजीर आजम है अपने जहाज में आ जाएगा, अपने मुल्क की एयरलाइन में आ जाएगा। नहीं, उस वक्त इमरान खान को क्या कहना देते थे कि आपकी नाकाम खारजा पॉलिसी है। आज क्या कहते हैं, हम खुददार कौम है, अगर उसने पैसे वापस मांग लिए तो क्या हुआ, हम उनको वापस दे देंगे। सऊदी अरब ने आज आपको आर्म्स डील करने से रोक दिया तो क्या हो गया, अब कहिए ना, क्या ये आपकी खारजा पॉलिसी की कामयाबी है, नाकामी है? कितनी और नाकामियां आपको मिलेंगी? और अब सऊदी अरब के जो ताल्लुकात है वो अरब अमारात की निस्बत हमारे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 3 अरब डॉलर दिए उन्होंने, लेकिन 3 अरब डॉलर के साथ पहला हुक्म भी, और ये ग़ुलामी का तोक़ का नतीजा है। अरब अमारात और सऊदीया के दरमियान जो तनाज़ात हैं, याद रखें ये सिर्फ ईरान जंग नहीं है, सूडान का मामला, ये 1.5 अरब की जो 1.5 अरब डॉलर की डील पाकिस्तान की हुई IMF की किस जितनी। अब सऊदी अरब ने 3 अरब रखे, यानी आधा पैसा उसका ये सूडान के असले का था, 1.5 अरब पाकिस्तान को मिल सकता था, 1.5 अरब डॉलर। अब ये वही काम है जो अमेरिका ईरान के साथ करने की कोशिश कर रहा है, चीन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अफ्रीका समेत कर रहा है, अरब ममालिक एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, और यहाँ मुल्कों से सूडान, लीबिया, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान, अब यही सारे अहम है। सूडान की एक है सरकारी फौज और एक है रैपिड फोर्स, RSF जिसे कहते हैं। सूडान के चूंकि 2 हिस्से, जनूबी सूडान भी है उसमें। अब सऊदी अरब जो है वो सूडान की सरकारी फौज के साथ ताल्लुकात रखता है। अरब अमारात जो है उनकी वो प्रॉक्सी सेटअप RSF के साथ है, उसकी सपोर्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसकी हमायत करते हैं, असलिया देते हैं, फुल मदद करते हैं। तो ये 2 अरब बादशाहों के दरमियान तनाज़ है। सूडान में जनरल मोहम्मद हमदान है जो मलेशिया का सरबराह है, तो दूसरी जनरल हमीदी है। अब अरब अमारात की प्रॉक्सी हैं, इन पर इल्ज़ाम है कि ये वहाँ पर जो गैर अरब कम्युनिटीज़ हैं या कबाइल, उनके खिलाफ नस्ल कुशी भी करते रहे। और यहाँ ये ज़हन में रखें कि सूडान सोने की कानों के हवाले से बड़ी अहमियत रखता है, और अरब अमारात सोने की आलमी तिजारत का सबसे बड़ा मरकज़ है। अरब अमारात की सोना बेचने, पैसा मुंतकिल करने, जितने भी नेटवर्क्स हैं ये सारे यहीं से चलते हैं। अब अफ्रीका में और बहिरा अहमर में ये 2 जगह बड़ी अहम है, क्योंकि बहिरा अहमर के किनारे पर ये वाक़ है सूडान, यहाँ जहाज़ों के रूट्स हैं, तेल की तिजारत भी यहाँ से होती है, बंदरगाहें हैं, तो जिसका यहाँ असर रसूख होगा वो आलमी तिजारत पर अब नए हरमज बना लेगा। समझ गए होंगे आप। अब सऊदी अरब चाहता है इख्तियार उसके पास हो, अरब अमारात चाहता है उसके दरमियान, तो इनके दरमियान आपस में जंग चल रही थी बड़े अरसे से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।